वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो है आज देखने वाले हैं अन्वय लेखन संस्कृत पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से हमको जो है 20 मार्क्स फिक्स देखने को मिलते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये क्यों होता है आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी होता है, और इससे ईजिली आप जो है मार्क्स ले सकते हो। इसमें से जो है एक ये क्यू फिक्स आता है, यानी कि 10 मार्क का एक क्वेश्चन, और 2 ऐसे क्यू यानी कि 5 मार्क के 2 क्वेश्चन, यानी कि ये 10 मार्क, टोटल 20 मार्क्स इसमें से जो है पूछा जाता है, जो कि फिक्स है। तो हम जो है ये कैसे देखेंगे, सबसे पहले अन्वय लेखन होता क्या है और उसकी जो है स्टेप्स देखेंगे कैसे करते हैं। फिर एग्जांपल्स देखेंगे जो कि मैंने सॉल्व किए हैं। उसके बाद में जो है क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखेंगे, और आपको जो है उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। उसके बाद में जो है ट्रिक्स देखेंगे। अगर आपको इतना सब करके भी अगर आंसर आपको आ ही नहीं रहा है, तो आपको ट्रिक्स क्या यूज़ करनी है, जिससे आपको जो है ईजिली 10 मार्क के क्वेश्चन में आप जो है 7-6 स्कोर कर सकते हो, और 5 मार्क्स में जो है 2 to 3 स्कोर कर सकते हो, जो ट्रिक्स का यूज़ करके। और इजी आया तो इजीली 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 और 5 मार्क्स के इसमें जो है 4 आप स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अन्वय लेखन। अन्वय लेखन क्या होता है, श्लोका जो आपके होते हैं, आपके जो है संस्कृत के श्लोका जो होते हैं आपके अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, वो जो है पोएटिक फॉर्म यानी कि सॉन्ग्स के फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखने के लिए ईजी हो जाते हैं, बाय हार्ट करने के लिए ईजी हो जाते हैं। उसको जो है हमको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंसेस में, इसको ही बोलते हैं अन्वय। सिंपल सेंटेंस यानी क्या, हम जो है इधर समझ सकते हैं रामः पुस्तकम पठति, ये जो है सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसको अगर हमने गाने के फॉर्म में लिखा होता तो इसको जो है हम श्लोका बोलते। तो यही इधर पे करना है हमको, श्लोका को जो है सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है अन्वय में। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और क्रियापद यानी कि वर्ब। ये 3 चीज़ों को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी वो जो है क्या होता है, जिनको ये भी नहीं पता है कर्ता कर्म क्रियापद क्या होता है, उनके लिए जो है सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है। ये क्या है, रामः पुस्तकम पठति। रामः जो इधर पे जो है काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है ये राम है, कर्ता है। फिर पुस्तकम वो क्या करने वाला है, पुस्तक पढ़ने वाला है, यानी कि इधर पे ऑब्जेक्ट है, कर्म है। पठति तो क्रियापद है, ये तो सबको पता ही है। तो ये जो है इसके आपको जो है कर्ता कर्म और क्रियापद श्लोका में आइडेंटिफाई करना है आपको। वो थोड़ा जो है चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, अव्यय होते हैं, जैसे कि च यानी कि एंड होता है। और श्लोका में आपने एक न एव ऐसे वर्ड देखे होंगे, एक न एव, यथा ऐसे वर्ड्स देखे होंगे। और विशेषण भी होते हैं, कुछ विशेषण होते हैं जैसे कि हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण, ये जो है विशेषण होते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि हॉट ब्यूटीफुल, ये जो है विशेषण होते हैं, इनको भी आइडेंटिफाई करना है। इतना आइडेंटिफाई होने के बाद क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर उसको फिट करना है। फॉर्मूला क्या है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद, ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, उसके बाद में आपको कर्म लिखना है, उसके बाद में क्रियापद लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अपना लॉजिक यूज़ करना है और फिट करना है। जो अव्यय और विशेषण हमने जो है उसमें जो है आइडेंटिफाई किए थे, उनको आपको जहाँ पर लगे वहाँ पर आपको जो है उधर पे रख देना है। वो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर गलत भी हुआ थोड़ा सा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, गलत हुआ तो भी मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज आए इसीलिए संस्कृत का पेपर होता है, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। और कुछ टिप्स है जिनको आप नोट में देख सकते हो। इफ़ क्रियापद इज नॉट देयर इन श्लोका, अगर श्लोका में आपको क्रियापद कौन सा है पता नहीं चल रहा है, तो आप जो है अस्ति भवति करोति ऐसे क्रियापद का यूज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में क्या है, डोंट ऐड टू मच न्यू वर्ड्स। आपको जो है क्रियापद 1-2 ऐसे ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी 1-2 वर्ड आप ऐड कर सकते हो जो कि श्लोका में नहीं है, आपको अन्वय बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपको ऐड नहीं करने हैं, जितने हैं उतने ही लिखने का ट्राई करना है। देयर कैन बी मोर देन 1 सेंटेंस इन अव्यय। अभी अन्वय जो है, एक श्लोका जो है 2 लाइन 3 लाइन का है समझो, तो वो उसका जो है एक ही लाइन में वो कन्वर्ट होगा ऐसे नहीं, वो जो है 2 से 3 लाइन का भी अन्वय भी उसका 2 से 3 लाइन का हो सकता है। तो ये है। अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम है एग्जाम्पल्स देखेंगे हम पूरे सॉल्व किए हुए। तो ये जो है श्लोका है अष्टांग हृदय के सेकंड चैप्टर का। उद्वर्तनम कफहरम मेधस प्रविलयनम स्थिरीकरणम अंगाना तो प्रसादनम परम। आपको जो है ट्राई करना है कि वो श्लोका जो है आपको उसका मीनिंग पता चल रहा है क्या, ट्राई करना है। समझो आपने ट्राई कर लिया, ट्राई करने के बाद जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उद्वर्तन इधर जो है करता है,
फिर इसमें अलग अलग सेंटेंस है, तो इसमें जो है कर्म अलग अलग हो सकते हैं। अब इसका हम आंसर देखते हैं। उद्वर्तनम कफहरम अस्ति। उद्वर्तन क्या है? कफहर है। इधर पे अस्ति जो है हमने बाहर से यूज किया। इधर के ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रियापद है। उसके बाद में जो है अपि यानी कि ये भी हमने बाहर से वर्ड यूज किया है। यहाँ पर जो है उसके साथ में क्या है? मेधस प्रविलयनम करोति। मेधस का प्रविलयन भी करता है। मेधस इधर पे जो है कर्म ही बोल सकते हैं इसको भी हम, और प्रविलयनम भी कर्म है, करोति की जो है क्रियापद है इधर पे। तो ये जो है दूसरा इधर पे इतना जो है इसने जो है कवर कर लिया, सेंटेंस के फॉर्म में आ गया। अंगानाम स्थिरीकरणम अपि करोति। ये जो है बॉडी को अंगानाम जो है स्थिरीकरण भी करता है। करोति हमने इधर पे जो है बाहर से यूज किया। तो ये जो है इधर पे इतना जो है कंप्लीट हो गया। त्वक प्रसादनम अपि करोति। अपि मतलब क्या होता है? ये भी करता है, इसके साथ में ये भी करता है, इसको हम बोलते हैं अपि। तो ये हुआ इतना जो है इसका जो है अन्वय हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि सर हमारे माइंड में कुछ अलग आ रहा था, तो आपका जो आंसर जो है गलत नहीं है। अगर ये आंसर इधर पे सही है तो ये आंसर भी इधर पे सही है। उद्वर्तनम कफहर मेद प्रविलयनम अंगस्य स्थिरीकरण च त्वक प्रसादनम अपि करोति। इधर पे क्या किया है? सिर्फ कर्ता एक बार ही लिखा है, बाकी के सारे कर्म जो है क्वामा देकर लिखे हैं। तो वो भी जो है और एंड में जो है अपि यानी कि ये सारे काम भी करता है। करोति जो है बाहर से क्रियापद यूज किया है। तो इधर पे जो है सारा ऐसे पूरे के पूरे जो है अलग फॉर्म में लिखा है, तो ये भी सही है। अगर कोई जो है चाहता है कि कॉमा नहीं यूज करे, यहाँ पर च यूज करे और फिर इधर पे लिखे, तो भी उसका भी आंसर जो है सही रहने वाला है। बस आपको इतना ट्राई करना है कि वो श्लोका है, आपको इतना ही करना है, श्लोका को जो है वाक्य में कन्वर्ट करना है, इतना ही आपको करना है। अभी जो है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये भी जो है अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है। रसाहा स्वाद अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का षड्द्रव्यमाश्रितार्थे चेतापूर्व बलावा। ये क्या बोला है कि रसा यानी कि 6 टाइप के रसा है, स्वाद अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय। फिर वो जो है रस कहा होता है षड्द्रव्यमाश्रित अस्ते। षड्द्रव्य जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, उसके अंदर जो है आश्रित यानी कि प्रेजेंट होते हैं ये षड्द्रव्य। चेतापूर्व बलावा जो पहला वाला है यानी कि स्वाद है, इस साइड से इस साइड में जैसे हम गए स्वाद से कषाय की तरफ, तो स्वाद का पोटेंसी सबसे ज़्यादा होता है बल, और इसका कम होता है। जैसे हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे वो जो है बल कम होते जाता है। यही बोला है, जो पहले होता है वो ज़्यादा बलवान होता है, इधर पे ये बोला गया है श्लोका में। तो अभी जो है इसका अन्वय देखेंगे हम। रसाहा इधर पे जो है करता है रसाहा। रसा कौन कौन से है? स्वाद च यानी कि एंड होता है, आप इतना याद रख लो। अम्ल च, लवण च, तिक्त च, उष्ण च, कषाय। कषाय यहाँ हम भी लिख सकते हैं क्योंकि अनेक वचन इधर पे हुआ है। अस्ति इधर पे जो है नॉर्मल लिखा है। ये जो है 6 षड रसा है, ऐसे बोला है। ते रसा षड्द्रव्यात आश्रितम अस्ति। ये जो है रसा जो है षड्द्रव्यों के अंदर जो है आश्रित होते हैं यानी कि प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल सेंटेंस हमको जो है मीनिंग पता चल गया, तो नॉर्मल सेंटेंस हमने इधर पे बनाए। ते यथापूर्व बलावहा भवंती, ऐसे इधर पे लिखा है, यानी कि सिंपल इसको जो है सेंटेंसेस में इसको जो है कन्वर्ट किया है। इसका दूसरा आंसर भी देख सकते हैं, प्रोबेबल क्या हो सकता है। सारे के सारे रसा लिखने हैं। स्वाद आम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय रसम भवति। सेंटेंस बन गया। पहली इतनी लाइन जो इतने कवर कर ली। ते रसः षड्द्रव्यात आश्रितम अस्ति। ये जो है षड्द्रव्यों के आश्रित होते हैं, ये कवर कर लिया। ते यथापूर्व बलावहा अस्ति, ये इधर पे कवर कर लिया। तो ऐसे ही आपका भी आंसर जो है थोड़ा अलग आ सकता है, लेकिन आपको मीनिंग पता चलेगा तो बहुत अच्छे से आप लिख के आ सकते हो। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है ज़्यादा नहीं देखी जाती है, होगी तो भी आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में जो है वे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम वो देखेंगे। अभी जो है समझो ये वाला श्लोका जो है इधर पे क्वेश्चन है। वायु पित्त कपच्छेति त्रय दोषा समासत विकृत देह ग्रंथि ते वर्तयन्ति च। इधर पे जो है श्लोका का पदच्छेद आपको जो है 10 मार्क का क्वेश्चन पहला है ये। 10 मार्क को ऐसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है पदच्छेद। पदच्छेद मतलब क्या होता है? जस्ट राइट 1 by 1 वर्ड ऑल वर्ड्स। सारे के सारे वर्ड जो है आपको साथ में नहीं लिखने हैं, बस उसको जो है डिफरेंट करके लिखना है। जैसे कि आप जो है लिख सकते हो वायु तो अलग ही है इधर पे, पित्त अलग है, कफ अलग है। कफ अभी कफ चेती लिखा है तो कफ च इति अलग अलग, तीनों वर्ड्स को जो अलग अलग लिखा। त्रयो दोषा समासतः। विकृत अविकृत साथ में है तो विकृत अविकृत इनको जो है स्प्लिट किया। देह ग्रंथि ते वर्तेंज। सिंपल सारे वर्ड्स को आपको लिखना है, इसको जो है हम पदच्छेद बोलते हैं। फिर उसमें दूसरी चीज़ है विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य में क्या होता है? समास है, संधि है, तो उसको आपको जो है बड़ा करके लिखना होता है, यानी कि उसका जो है स्प्लिट करना होता है। तो इसमें कौन कौन से समास है?
कफश्चेति, इधर पे जो है संधि है समझो, कफ प्लस च प्लस इति कफश्चेति, और इधर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि संधि है करके। अगर कौन सी है वो भी लिखोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन इतना नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन संधि लिख सकते हो। त्रिदोष इधर पे यूज़ किया है। अभी त्रय दोषा लिखा है, हम इसको जो है इधर पे समझ लेंगे कि त्रिदोष है करके, और उसका जो है सिंपल जो है समास लिखेंगे, त्रयाणाम दोषाणाम समाहार, ऐसे हम इधर पे लिखेंगे, और इसमें जो है समास लिखेंगे। फिर इसमें आप जो है लिख सकते हो द्विगु समास, ये सब लिख सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर विकृता, विकृता जो है संधि है इधर पे, विकृत प्लस अविकृत, तो इसको भी स्प्लिट कर दिया हमने। तो ये आपको विग्रह वाक्य में करना होता है 10 मार्क के क्वेश्चन में। उसके बाद में जो है उसमें मेन आता है फिर अन्वय। अन्वय भी आपको सेम, वायु च पित्त च कफ च समासतः, यानी कि समासतः यानी कि तीनों तीनों साथ में जो है त्रयोदोषा अस्ति, तीनों की दोनों साथ में त्रयोदोषा है। ते विकृत देह घ्नन्ति करोति, अगर वो विकृत है यानी कि एबनॉर्मल है, विकृत यानी कि एबनॉर्मल है, तो देह घ्नन्ति यानी कि बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ते अविकृत, अगर वो अविकृत है तो अवर्तयंती है। सारे के सारे वर्ड जो है आप देख सकते हो श्लोका में की है। इधर पे जो है पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की है, उसके बाद में विकृत हो तो देह घ्नन्ति होती है, ये बोला गया है। फिर अविकृत हो तो वर्तयंती होता है, ये इधर पे बोला गया है। फिर उसका जो है दूसरा आप देख सकते हो समासत, यानी कि साथ में वायु च पित्त च कफ त्रयोदोषा अस्ति, तीनों को तीनों जो है तीन दोषा है। विकृतम देह घ्नन्ति, विकृत जो है देह घ्नन्ति करता है। अपि यानी कि और जो है अविकृत वर्तयन्ति, च भी नहीं लिखना है इधर पे, सॉरी, एंड में जो है आपको जो है इधर पे क्रियापद होना चाहिए इधर पे, तो वर्तयन्ति लिख सकते हो, या फिर वर्तयन्ति करोति भी लिख सकते हो, आप इतना लिख के आ सकते हो। उसके बाद में जो है ये 10 मार्क के सेंटेंस में आपको वाक्यार्थ पूछा जाता है। वाक्यार्थ में जो है सिंपल आपको जो श्लोका का मीनिंग लिखना है आपको। तो इस श्लोका का मीनिंग क्या है, देयर आर 3 दोषाज इन आयुर्वेदा, दे आर वात पित्त कफ, इफ दे आर एबनॉर्मल डिस्ट्रॉय आवर बॉडी, इफ दे आर नॉर्मल मेंटेन आवर बॉडी। ये जो है सिंपल इसका मीनिंग है। अगर आपको अननोन श्लोक आया तो आपको ट्राई करना है वह संस्कृत वर्ड्स क्या लिखा है और अपना अपना मीनिंग बना के लिख के आना है। उसके बाद में जो है शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ यानी कि जो है साइंटिफिक मीनिंग होता है इधर पे, तो आपको जो है साइंटिफिक मीनिंग, वही मीनिंग को जो है आप बदल के थोड़ा सा लिख के आ सकते हो। वात पित्त कफ आर त्रिदोषा, इफ नॉर्मल सस्टेन बॉडी, इफ एबनॉर्मल डिस्ट्रॉय बॉडी, वही मीनिंग जो है बस थोड़ा अलग करके छोटा करके लिखा है। और इसके में जो है अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे एक एक वर्ड का जो है मीनिंग लिख सकते हो, सारे वर्ड्स का, श्लोका में आए हुए सारे वर्ड्स का, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो शास्त्रार्थ में साइंटिफिक मीनिंग ही बोला है, लेकिन हमने ये भी लिखा था क्योंकि हमको डाउट है कि शास्त्रार्थ मतलब यही होता है या फिर ये होता है, आप अपने टीचर्स को भी पूछ सकते हो। तो ये हुआ अभी 10 मार्क का। अभी 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, सिर्फ आपको अन्वय एक लिखना होता है, और अन्वय के साथ में उसका मीनिंग एक यानी कि अर्थ लिखना पड़ता है। अन्वय और अर्थ, तो क्या लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन समझो आया, अगर ऐसे ये श्लोका आया आपको, तो ये श्लोका के साथ में जो है सिर्फ आपको ये लिखना है, ये अन्वय एक लिखना है, उसके बाद में वाक्यार्थ यानी मीनिंग भी एक लिखना है, उतनी चीज़ें लिखी है। अगर आप इतना करोगे तो ईजिली जो है आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है मैंने जिताया वैसा है। 6 से 8 आपको किधर भी नहीं गए, अच्छे से लिखा तो 8, नहीं लिखा तो 6, और 5 मार्क के क्वेश्चन में 3 से 4 किधर भी नहीं गए, तो इतना आपको याद रखना है। अभी ट्रिक्स आपको जो है, मैंने जो एग्जांपल्स लिए थे मुझे भी पता है कि ये सिंपल एग्जांपल्स थे, आपको समझने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है 2 श्लोका ईजी आएंगे, कोई तो एक मुश्किल आएगा। तो आपको जो है क्या करना है वो ट्रिक्स आपको बताता हूँ। जस्ट री एंटरिंग द सिमिलर वर्ड्स फर्स्ट, जो आपको सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि वात पित्त कफ तीनों जो है दोषा है, ऐसे सिमिलर वर्ड्स कोई भी दिख रहे हैं तो उनको आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में जो है जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनको लिखना है, और एंड में अस्ति भवंती करोति ऐसे जो है क्रियापद लिखना है और उधर पे लिख के आना है। इफ ग्रामेटिकली रॉन्ग यू विल गेट मार्क्स, आपको जो है वो ग्रामेटिकली थोड़ा सा रॉन्ग है तब भी आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं उधर पे, तो अपना इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि करेक्टली लिखना है करते। फिर आपको जो है इसको जो है प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अन्वय के लिए, ये जो है डायरेक्ट लिख के आने का टॉपिक है, बस आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए क्या क्या लिखना है, और आपको जो है सिर्फ करना ही है। तो 2 साल के PYQ में कौन कौन से आए हैं आप देख सकते हो और उनका करके देख सकते हो। एट लास्ट रीअरेंज द श्लोका, अगर आपको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है तो रीअरेंज श्लोका करो, आपको आगे के वर्ड्स पीछे, पीछे के वर्ड्स आगे करो और क्रियापद लिख के आ जाओ एंड में। तो इतना ही होता है अन्वय में। तो आपको जो है इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। आप रीअरेंज करो और उसके अंदर जो है क्रियापद लिख के आओ। हमने तो वही किया था, फिर भी मार्क्स मिले थे, लेकिन जितना हो सके मैंने ईजी करके आपको जो है समझाया है। इसको आप टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा मत करो। तो इतना ही था आज की वीडियो में, अन्वय जो है ख़त्म हुआ है। उसके बाद में देखेंगे कौन से टॉपिक्स कवर हो पाते हैं।
तो आपको जो है इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी ये है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टा टेलीग्राम का। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।